किसान भाइयों, जब आपके लहलहाते खेत में अचानक खूंखार इल्लियों का भारी अटैक हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, फॉल आर्मीवर्म, धान और गन्ने का तना छेदक, बैंगन टमाटर का फल छेदक और रातों रात फसल को जड़ से काटने वाली कटवर्म। जब यह सारी इल्लियां आपकी मेहनत से उगाई फसल को अंदर ही अंदर खोखला करने लगती हैं तो आप घबराकर बाजार भागते हैं। दुकानदार आपको महंगी से महंगी दवाइयां दे देता है, आप खेत में स्प्रे भी करते हैं, लेकिन फिर भी यह इल्लियां नहीं मरती। आखिर क्यों? इन सभी डीठ और खतरनाक इल्लियों को जड़ से खत्म करने का पक्का इलाज क्या है? कौन सी ऐसी अचूक और आधुनिक तकनीक है? कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इन सभी चबाने वाले कीटों के पूरे खानदान का एक ही बार में सफाया कर सकता है? नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की इस बड़ी और विशेष मास्टर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम किसी कंपनी की दवाई का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इन इल्लियों का ऐसा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे कि भविष्य में कोई भी सुंडी आपके खेत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगी। आज आपको इन सभी खूंखार इल्लियों को कंट्रोल करने की A to Z जानकारी मिलने वाली है। यह वीडियो आपकी खेती का नजरिया और आपका मुनाफा दोनों बदलने वाला है, इसलिए एक सेकंड के लिए भी ध्यान भटकाए बिना इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आप महंगी दवाइयां डालने के बाद भी इन इल्लियों को क्यों नहीं मार पाते। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम इल्ली को तब मारने जाते हैं जब वह बहुत बड़ी हो चुकी होती है। जब कोई भी सुंडी अपने तीसरे या चौथे चरण में पहुंच जाती है और आकार में बड़ी हो जाती है तो उसके शरीर के ऊपर एक बहुत मोटी और कठोर परत बन जाती है। उस समय आप उस पर दुनिया का सबसे महंगा जहर भी डाल देंगे तो वह नहीं मरेगी। इल्लियों को मारने का सबसे सही समय वह होता है जब वे अंडों से बाहर निकल रही होती हैं या बिल्कुल छोटी होती हैं। उस समय उनका शरीर बहुत नाजुक होता है और हल्की सी दवाई भी उन्हें तुरंत मार देती है। दूसरी बड़ी गलती यह है कि किसान एक ही तरह की दवाई का बार बार स्प्रे करते हैं। अगर आपने इस बार कोराजन डाला है और अगली बार भी आप वही डालेंगे तो उन इल्लियों के अंदर उस दवाई को सहने की ताकत पैदा हो जाएगी। इसके बाद वह दवाई उन पर पानी की तरह बेअसर हो जाएगी। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपने एक एक दुश्मन की पहचान करके उसका पक्का इलाज जानते हैं। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि कौन सी इल्ली कैसे काम करती है, तब तक आप सही दवाई का चुनाव नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन सुंडी की, जिसे हम चने की इल्ली या कपास की सुंडी भी कहते हैं। यह इल्ली खेती की दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया है। यह टमाटर, चना, कपास, अरहर जैसी सैकड़ों फसलों को खा सकती है। यह इल्ली शुरुआत में पत्तों को खुरच कर खाती है, लेकिन जैसे ही फसल में फूल और फल आते हैं यह सीधा फलों पर हमला करती है। इसका आधा शरीर फल के अंदर होता है और आधा बाहर। यह इतनी चालाक होती है कि जिस फसल पर बैठती है उसी के रंग में ढल जाती है। इसके बाद आता है आजकल का सबसे बड़ा और खूंखार दुश्मन, फॉल आर्मीवर्म। इसे आर्मीवर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सेना की तरह झुंड में हमला करता है। मक्के की फसल इसका सबसे पसंदीदा भोजन है। यह मक्के की पोंगरी यानी बीच वाले हिस्से में घुसकर बैठ जाता है और अंदर ही अंदर पूरे पौधे को खाकर ऐसा कर देता है जैसे किसी ने मशीन से चारा काट दिया हो। तीसरी सबसे खतरनाक सुंडी है गुलाबी सुंडी या पिंक बोलवर्म। कपास के किसानों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यह सुंडी कपास के टिंडे के अंदर घुस जाती है और अंदर से पूरा बीज और रुई खा जाती है। बाहर से आपको टिंडा एकदम सही दिखेगा, लेकिन अंदर यह गुलाबी सुंडी बैठी मिलेगी। चौथा बड़ा दुश्मन है तना छेदक या स्टेम बोरर। मादा तितली पौधे के पत्तों पर अंडे देती है और अंडों से निकलने के तुरंत बाद यह बारीक इल्ली पौधे के तने के अंदर घुस जाती है। तने के अंदर घुसकर यह पौधे की मुख्य नस को काट देती है, जिससे पौधा ऊपर से सूखने लगता है। अब क्योंकि यह इल्ली तने के अंदर छुप कर बैठी है, इसलिए ऊपर से किया गया कोई भी साधारण स्प्रे इस तक नहीं पहुंच पाता। पांचवा दुश्मन है फल छेदक। बैंगन, भिंडी और टमाटर उगाने वाले किसान इस सुंडी से बहुत परेशान रहते हैं। यह सीधे फल के अंदर घुसकर उसे सड़ा देती है। और अंत में आती है कटवा सुंडी,
जो दिन के उजाले में मिट्टी के अंदर छुपी रहती है और रात होते ही बाहर निकलकर नाजुक पौधों को बिल्कुल जमीन की सतह से काट देती है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इन सभी चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करने की बिल्कुल सटीक और आधुनिक रणनीति। हम इस इलाज को 2 हिस्सों में बांटेंगे, पहला बचाव और दूसरा रासायनिक नियंत्रण। बचाव के लिए किसी भी सुंडी के खेत में आने से पहले आपको अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इन ट्रैप्स के अंदर एक खास तरह की गंध होती है जो मादा तितलियों को आकर्षित करती है। खेत में अंडे देने से पहले ही नर और मादा तितलियां इन ट्रैप्स में फंसकर मर जाती हैं। जब तितली ही नहीं होगी तो अंडे नहीं होंगे और अंडे नहीं होंगे तो इल्ली पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा फसल 20 दिन की होने पर 10,000 ppm वाले शुद्ध नीम तेल का स्प्रे एक बार जरूर करें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी रासायनिक नियंत्रण। जब इल्लियां खेत में फैल जाएं, तो आपको बिल्कुल सटीक रसायन का चुनाव करना है। हम आपको 5 सबसे बेहतरीन और अचूक रसायनों के बारे में बता रहे हैं। पहला रसायन है एमेक्टिन बेंजोएट 5% Sg। यह सेब की तरह दिखने वाला दानेदार कीटनाशक होता है। अगर आपके खेत में फल छेदक अमेरिकन सुंडी या पत्ता लपेट सुंडी का शुरुआती हमला है, तो यह दवाई सबसे बढ़िया काम करती है। यह इल्लियों के नर्वस सिस्टम को जाम कर देती है, जिससे उन्हें लकवा मार जाता है और वे खाना पीना छोड़कर भूखी मर जाती हैं। इसकी मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी होती है। दूसरा जबरदस्त रसायन है स्पाइनोसैड 45% Sg। यह दवाई बाजार में ट्रेसर के नाम से बहुत मशहूर है। अगर आपकी कपास में गुलाबी सुंडी है या अरहर और चने में अमेरिकन सुंडी बहुत ज्यादा डीट हो गई है, तो स्पाइनोसैड का स्प्रे तुरंत रिजल्ट देता है। यह इल्लियों को संपर्क से और उनके पेट में जाकर दोनों तरह से मारता है। इसका इस्तेमाल 60 से 70 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। तीसरी सबसे असरदार दवाई है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% Sc। किसान भाई इसे कोराजन के नाम से जानते हैं। यह दवाई तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अगर सुंडी मक्के की पोंगरी के अंदर बैठी है या गन्ने के तने के अंदर छुप गई है, तो यह दवाई पौधे के सिस्टम के अंदर जाकर पूरे पौधे को जहरीला बना देती है। जैसे ही इल्ली पौधे का कोई भी हिस्सा खाती है, उसके मुंह की मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और वह वहीं मर जाती है। इसे 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। चौथा शक्तिशाली रसायन है स्पाइनेटोरम 11.7% Sc, जिसे बाजार में डेलीगेट के नाम से जाना जाता है। जब फॉल आर्मी वर्म और थ्रिप्स दोनों का एक साथ भयंकर हमला हो और कोई भी दवाई काम न कर रही हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही तेज गति से काम करने वाला कीटनाशक है, जो बड़ी से बड़ी और मोटी इल्लियों को भी कुछ ही घंटों में ढेर कर देता है। इसकी मात्रा 80 से 90 मिलीलीटर प्रति एकड़ रखी जाती है। पांचवां विकल्प उन किसानों के लिए है जिन्हें तुरंत और बहुत भयंकर रिजल्ट चाहिए। यह एक मिश्रण है जिसे प्रोफेनोफोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% कहते हैं। यह गैस बनाकर इल्लियों को मारता है। अगर इल्लियां पत्तों के पीछे या घनी फसल के अंदर छुपी हैं जहां स्प्रे नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसकी तेज गैस इल्लियों का दम घोंटकर उन्हें मार देती है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के सभी किसान भाइयों के लिए कुछ बहुत ही खास प्रो टिप्स, जिनके बिना आपका स्प्रे हमेशा अधूरा रहेगा। पहली टिप, इल्लियों को मारने के लिए कभी भी दिन के समय धूप में स्प्रे न करें। सुंडियां हमेशा रात के समय बाहर निकलकर फसल खाती हैं और दिन में मिट्टी या पत्तों के पीछे छुप जाती हैं। इसीलिए स्प्रे हमेशा शाम को 3 बजे के बाद करें। जब आप शाम को स्प्रे करेंगे तो रात में जब सुंडी बाहर आएगी, उसे सीधा जहर वाला ताजा पत्ता खाने को मिलेगा और वह तुरंत मर जाएगी। दूसरी टिप, अपनी स्प्रे की टंकी में हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर जरूर मिलाएं। इल्लियां अक्सर पत्तों की निचली सतह पर होती हैं। स्टिकर दवाई को पूरे पत्ते पर अच्छी तरह फैला देता है और दवाई पत्तों के आर पार हो जाती है, जिससे छुपी हुई इल्ली भी मारी जाती है। तीसरी टिप, पानी की मात्रा के साथ कभी कंजूसी न करें।
अगर आप 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर रहे हैं तो कम से कम 150 से 200 लीटर साफ पानी का इस्तेमाल जरूर करें। पानी हमेशा साफ ट्यूबवेल का लें, क्योंकि तालाब या गंदे नाले का पानी दवाई के असर को काट देता है। किसान भाइयों, अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों, सही दवाइयों और सही समय का चुनाव करके खेती करेंगे तो दुनिया की कोई भी इल्ली आपकी फसल का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह A to Z और विस्तृत मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। यह जानकारी आपकी फसल को तबाह होने से बचाएगी और आपके मुनाफे को सुरक्षित रखेगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह गहरी वैज्ञानिक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने सभी किसान मित्रों, रिश्तेदारों और अपने गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसान इन खूंखार इल्लियों के हाथों अपनी फसल बर्बाद न होने दे। खेती से जुड़ी ऐसी ही एकदम सटीक, सच्ची और आधुनिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर किसी भी दवाई को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी खास सुंडी के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का सटीक जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार और दमदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।